Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आज के 5 साल पहले कानपुर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी थी। शायद ही पूरे देश में कोई ऐसा प्रकरण आया हो जहां पर 8 पुलिस कर्मियों की एक बदमाश द्वारा हत्या कर दी गई हो। जी हां, ऐसा ही प्रकरण था बिकरू कांड। इस कांड में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी और जो मुख्य आरोपी था विकास दुबे, उसका बाद में एनकाउंटर भी हो गया था। लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर से बिकरू कांड की चर्चा शुरू हो गई है और इस बार जो चर्चा शुरू हुई है उसके पीछे कारण है कि उस पूरे कांड में जो पुलिसकर्मी बच गए थे और घायल हो गए थे, उनके इलाज के पैसे की रिकवरी आई है। दरअसल हुआ ये था कि जब वहाँ पूरे कांड को अंजाम दिया गया था, उस समय 8 पुलिसकर्मियों की तो मौत हो गई थी, लेकिन बाकी तकरीबन 6 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन घायलों का इलाज यहाँ के प्राइवेट अस्पताल में कराया गया था और उस समय सीएम योगी पहुँचे भी थे और सबसे मुलाकात भी की थी। उसके बाद से उन सभी का इलाज हो गया, उनकी जान बच गई और इलाज के बाद वो अलग अलग तैनाती वाली जगह पे चले गए। उसके बाद 5 साल बाद उनके इलाज में जो पैसा खर्चा हुआ था उसकी रिकवरी आई है। इस रिकवरी की वजह से जो घायल पुलिसकर्मी थे वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि ये रिकवरी उनसे क्यों ली जा रही है। उनका तथ्य यह है कि ये जब पूरा मामला हुआ था, उनको भर्ती किया गया था, तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से पैसे की मांग नहीं की थी। सरकार की तरफ से ये पैसा दिया गया था और उसके बाद ये पैसा पूरा इलाज में खर्च हो गया और इलाज में खर्च होने के बाद अब उनसे ये रिकवरी की जा रही है। और बल्कि जो पत्र उनको दिया गया है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो रिकवरी का पैसा नहीं देंगे तो उनकी सैलरी में से तकरीबन 20% पैसा हर महीने कटेगा और उससे रिकवरी कराई जाएगी। इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये पैसा एक निधि से दिया गया था और जैसा कि नियम है, निधि से पैसा देने के बाद इसका रिएम्बर्समेंट मिल जाता है। अगर जो भी इलाज हुआ है या ऑपरेशन हुआ है तो उस इलाज का बिल अगर पुलिसकर्मी दाखिल कर देते हैं तो उनका रिएम्बर्समेंट भी मिल जाएगा। इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। देखिए, प्रकरण की तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन रक्षक निधि एक पूल होता है जिसमें कि सरकार कंट्रीब्यूट करती है और तत्कालिक प्रभाव से जैसे ऑपरेशन के लिए किसी की मदद हो, उसके पास पैसे ना, उसको मदद करने के लिए होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, एक पूल है तो ये एक टेम्प्रेरी लोन की तरह होता है जो आपको लौटाना पड़ता है किस्तों से कट के। इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। तो ये पुलिस हेडक्वार्टर की हमारी व्यवस्था, जहाँ तक मेरा इस मामले में समझना है, ये इन लोगों ने लोन इससे जो लिया है उसको लौटाया नहीं होगा। और तरीका इसका ये होता है कि आप अपना जब इलाज कराते हैं तो इलाज के सारे पेपर, सारे कागजात लगा के जब आप सबमिट करते हैं तो सरकार उसको रिम्बर्समेंट देती है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस वजह से इनकी रिकवरी आई है। तो सर, क्या ऐसे में मान लीजिए सरकार बिल ना हो, ड्यूटी पे थे, उस वक्त ऐसे लोग की घटना होती है, तो क्या सरकार को उसकी मदद चलती है? पूरा बिल रिफंड होता है। जो आप बिल लगाएंगे, दवा के बिल लगाएंगे, ऑपरेशन के बिल लगाएंगे, वो सीएमओ द्वारा काउंटर साइन होता है। चाहे 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का बिल हो, पूरा रिफंड होता है। तो जो इसमें पुलिस वाले थे, कर्मी थे, उनका आरोप है कि हमसे वसूली की जा रही है। नहीं, अगर ऐसा है तो ये बड़े गंभीर तथ्य हैं और इसमें कंप्लेंट मिलेगी तो हम लोग जरूर जानकारी करा के दंडित करेंगे। हालांकि पुलिस अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित पुलिसकर्मी हैं उनका ये ज़रूर कहना है कि अब इतने सालों बाद इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से दे पाएंगे। और जहाँ तक बिल वाली बात है, वो बिल अगर उनके पास अब तक मौजूद होंगे तभी वो दे सकते हैं, और अगर इन 5 सालों में वो बिल इधर उधर हो गए होंगे या खो गए होंगे या मिले ही नहीं होंगे तो फिर उनकी सैलरी में से पैसा कटेगा। जबकि ये जो घायल हुए थे वो तो मुठभेड़ के दौरान हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी जांच कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो ऊपर शासन में भी बात करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में पुलिसकर्मियों को इस पैसे को देने से राहत मिल पाती है या फिर नहीं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.